हेलो दोस्तों, मैं हिमेश यादव आप लोगों को अपनी यूट्यूब चैनल मैथ बाय हिमेश सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो एडवांस की सीरीज चल रही थी उसी को आगे बढ़ाते हुए आज क्लास तीसरी है, बेसिक क्लास। जिन लोगों ने पहली और दूसरी क्लास ना देखी हो जाके वो देखें, और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें। अब ज्योमेट्री में हमने आपको पढ़ा दिया लाइन, एंगल आपका कंप्लीट हो गया था। कल हमने स्टार्ट किया था ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में कुछ बेसिक बातें बताई थी कि ट्रायंगल बनता कब है, हम उसी चीज को रिवीजन कराते हैं, फिर आगे चलते हैं। हमने कहा था ट्रायंगल क्या होता है, तो तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का सम कितना होता है, 180 होता है। इसके बाद हमने कहा था त्रिभुज तभी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमने बताया भी था। ये क्वेश्चन 2017 में आया, 2014 में भी क्वेश्चन आया, सेम क्वेश्चन आया कि त्रिभुज तभी बनेगा जब दो भुजाओं का योग तीसरी से हमेशा बड़ा और दो भुजाओं का अंतर तीसरी से हमेशा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, तभी त्रिभुज बनेगा। नहीं त्रिभुज नहीं। जैसे हमने आपको एग्जांपल कल दिया था, हमने कहा था जैसे ये त्रिभुज है तो इसमें आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें जैसे ये 3 साइड है, ये 4 है और ये कितना है 5। आप सबको पता है ये राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमने आपको बताया था कल कि ट्रायंगल तभी बनना संभव होगा जब दो भुजाओं का सम तीसरी से हमेशा बड़ा। देखो 4 4 3 7 क्या 5 से बड़ा है? इनका चाहे सम करो 5 4 9 क्या तीसरी से बड़ा? इनका सम करो 5 3 क्या तीसरी से बड़ा? बिल्कुल बड़ा है। तो तीन भुजाओं का योग, दो भुजाओं का योग तीसरी से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। इसके बाद अगला हमने बताया था दो भुजाओं का अंतर, कोई भी दो भुजाएं ले लो, अंतर हमेशा तीसरी से छोटा होता है तभी त्रिभुज बनेगा। और ये ऐसे नहीं कि कोई भी आप फिगर खींच दो और कह दो त्रिभुज है। तो त्रिभुज में कंडीशन भी आपकी फॉलो होनी चाहिए। इससे क्वेश्चन आपके 2017 और 2014 में ये क्वेश्चन आए। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। फिर हमने आपको बताया था टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, और ये क्वेश्चन एसएससी में तो नहीं आया, यूपी टेट में क्वेश्चन आया था कि त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं। और अधिकतर लोगों ने ये क्वेश्चन गलत किया क्योंकि ऑप्शन 2 था, 3 था, 4 था और 6 था ऑप्शन, ये ऑप्शन थे। तो अब लोगों को याद आते हैं या तो 6 याद आते हैं, क्योंकि 6 कैसे याद आते हैं, क्योंकि एक आपका होता है समबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज होता है, एक विषमबाहु त्रिभुज। तीन ये हो गए। तीन क्या होता है, एक होता है न्यूनकोण त्रिभुज, एक होता है समकोण त्रिभुज, एक होता है अधिकोण त्रिभुज। आपको लग रहा होगा 6 आंसर है, नहीं इसका 2 आंसर है। क्यों? क्योंकि हमने कल आपको क्लास में बताया भी था कि त्रिभुज दो प्रकार से बांटा गया है, एक साइड के आधार पर और एक एंगल के आधार पर। तो अब उसी को आगे बढ़ाते हुए हमने साइड के आधार पर, कौन कौन से साइड के आधार पर, तो ट्रायंगल के भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर, ठीक है। और पेन कापी लेके बैठना है आपको, और जो हम आपको बोलते जा रहे हैं लिखाएंगे कम और बोलेंगे ज्यादा, ठीक है। तो हमने कहा सबसे पहला आता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। अच्छा, समबाहु भुजाओं के आधार पर तीन होते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तो ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज, त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, क्या हो, समान हो, समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समबाहु त्रिभुज। अगला पॉइंट आता है समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण इक्वल होते हैं या समान होते हैं। तो तीनों कोण समान होते हैं, समान होते हैं। तो होते फिर कितने समान होते हैं, और समान होते हैं कितने डिग्री का होता है ये कोण? 60 डिग्री, 60 डिग्री के तीनों कोण होते। तो त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, तीनों कोण समान हो, इसकी माध्यिका, इसके कोण समद्विभाजक, इसके एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक और एंगल बाइसेक्टर, ये सब आपस में
बराबर होते हैं या तीनों बराबर होते हैं। बाकी आपको ये एंगल बाइसेक्टर, माध्यिका, शीर्ष लंब ये आपको अभी इसी क्लास में आगे आपको पढ़ाया जाएगा होते क्या है। इसके बाद हमने दूसरा आपको बताया था कि समबाहु त्रिभुज के बाद एक आता है। इसके बाद इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो वो आपको जब तक आपको माध्यिका नहीं पता होगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। इस वजह से हम उसको भी ड्रॉप कर रहे हैं, भी आगे की क्लास में भी करा रहे हैं। ठीक है, तो हमने कहा समबाहु त्रिभुज के बाद आता है, समबाहु त्रिभुज के बाद आता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, अच्छा समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? तो ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो उसे हम क्या बोलते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो या समान हो, उसे हम क्या बोलते हैं? समबाहु। अच्छा, इसका जो फिगर होता है वो ऐसे कुछ बनेगा, तीनों साइड इक्वल हो जाएगी, तीनों एंगल का डिग्री कितना हो जाएगा? 60 60 60। ठीक है, ये आपका समबाहु त्रिभुज का। अब इसका हम फिगर बनाए तो ऐसे कुछ बनेगा, दो भुजाएं, ये दोनों भुजाएं क्या है? इक्वल। अच्छा, इसमें और खासियत क्या होती है? जो दोनों भुजाएं इक्वल है ना, इस इक्वल भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं। इस इक्वल भुजाओं के जो भी ये थीटा रहेगा तो ये भी पक्का थीटा ही रहेगा। तो आपने पढ़ा भी होगा किसी भी त्रिभुज की समान भुजाओं के सामने के कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया कि ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। इसके बाद आता है विषमबाहु त्रिभुज। कौन सा आता है? विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं इक्वल ना हो, ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा बराबर ना हो, या ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। इतनी बात आप नोट करो, इसके बाद आगे चलते हैं। हो गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसके बाद हमने ये भुजाओं के आधार पर बताया, तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार तीन होते हैं: समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। इसके बाद नेक्स्ट आता है एंगल के आधार पर, कोण के आधार पर त्रिभुज के तीन प्रकार होते हैं। कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, एंगल के आधार पर, बेस ऑफ एंगल या कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार तीन होते हैं। पहला आपका आएगा न्यून कोण त्रिभुज। अच्छा, हमने आपको बताया था न्यून कोण, क्योंकि जब एंगल की क्लास ले रहे थे, बेसिक क्लास देखोगे क्लास 1, तो उसमें हमने एंगल पढ़ाए थे। तो एंगल में हमने कहा था न्यून कोण क्या होता है, या न्यून एंगल या एक्यूट एंगल क्या होता है। तो ऐसा एंगल जिसका थीटा का मान क्या होता है? एक्यूट एंगल क्या होता है? थीटा का मान कितने से? 0 से ग्रेटर होना चाहिए लेकिन लेस देन होना चाहिए 90 से, उसे हम क्या बोलते हैं? न्यून कोण या एक्यूट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। तो जब 0 से ग्रेटर होना चाहिए थीटा और 90 से लेस होना चाहिए, तभी आपका न्यून कोण त्रिभुज बनेगा। तो न्यून कोण त्रिभुज की परिभाषा क्या हुई? ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून का मतलब 90 से छोटे हो और 0 से बड़े हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? न्यून कोण त्रिभुज बोलते हैं। तो आप परिभाषा लिख भी लेना कि ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों एंगल क्या होने चाहिए? न्यून होने चाहिए, एक्यूट एंगल होने चाहिए, उसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। दूसरा आता है, आप लिखते जाना, दूसरा आता है आपका समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज क्या होता है? अच्छा, हमने समकोण राइट एंगल बताया था जब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए? 90, उसको हम बोलते हैं राइट एंगल। राइट एंगल समकोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 हो। एक कोण क्या हो? 90 हो। एक कोण कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। एक कोण 90 हो या समकोण हो, उसे समकोण त्रिभुज
कहते हैं। इसके बाद आता है अधिक कोण त्रिभुज। क्या आता है? अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। अगला आता है अधिक कोण त्रिभुज। तो अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा अधिक कोण त्रिभुज में हमने बताया था अधिक कोण क्या होता है, तो थीटा की वैल्यू 90 से ग्रेटर होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए 180 से। जब थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी और 180 से छोटी होगी उसे हम अधिक कोण बोलते हैं। और त्रिभुज आ जाएगा तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक होगा अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या होना चाहिए? अधिक होगा, उसे हम अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। एक कोण अधिक हो जाएगा अधिक कोण त्रिभुज, ये फिगर बनेगा। अब के ये एंगल के कोण के आधार पर तीन बताए, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण। और भुजाओं के आधार पे हमने बताया था समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। ये 6 प्रकार हो गए। लेकिन आपसे त्रिभुज के प्रकार पूछेगा तो 2 प्रकार के। यदि 2 ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आपको 6 टिक करना है। यदि ऑप्शन नहीं आ रहा तो बाकी 2 ही प्रकार होते हैं, एक भुजाओं के आधार पर, एक कोण के आधार पर। इतना आप नोट डाउन करो। अब आगे की क्लास और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी जो माध्यिका, एंगल बाइसेक्टर, शीर्ष लंब क्या होता है, कोण समद्विभाजक क्या होता है, वो सारी बातें बताएंगे। फिर आप ये चलेंगे सेंट्रॉइड, केंद्रक। केंद्रक क्या होता है, गुरुत्व केंद्र क्या होता है, अंतः केंद्र क्या होता है, लंब केंद्र क्या होता है, ये सारी बातें अब चलेंगी। इतना आप नोट डाउन कर लो। इसके बाद आगे चलते हैं। चलो नेक्स्ट। अब हम आपको परिभाषा बताते चल रहे हैं कि माध्यिका क्या होती है। तो मीडियन की बात करते हैं। माध्यिका बहुत इंपॉर्टेंट है। माध्यिका, क्योंकि हमें परिभाषाएं पढ़ने से पहले हमें माध्यिका पता तो होना चाहिए कि माध्यिका, क्योंकि हम केंद्रक पढ़ रहे होंगे तो हम यही बताएंगे आपको कि जहां पर तीनों माध्यिकाएं आपस में मिलती है उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, किसी भी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं उसे हम केंद्रक बोलते हैं। लेकिन आपको यही नहीं पता कि माध्यिका क्या होता है, तो फिर आपको वो समझ में नहीं आएगी बात। इस वजह से हम आपको माध्यिका पहले बता रहे हैं। तो माध्यिका क्या होता है? कोई भी त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज है, कोई भी, हमने कहा जो भी 6 टाइप बताए, 6 टाइप में कोई भी त्रिभुज आपने ले लिया। हमने कहा ये त्रिभुज ले लिया ABCD, AB और C, ABC एक त्रिभुज है। अच्छा, इसमें माध्यिका क्या होती? किसी भी शीर्ष से, परिभाषा सुनना, किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाली गई रेखा यदि सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांट दे, माध्यिका कहलाती है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, किसी भी त्रिभुज के किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाली गई रेखा सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांट दे गई तो क्या कहलाएगी? माध्यिका कहलाएगी। समझते? हमने कहा जैसे ये शीर्ष ले रहे हैं, शीर्ष ए से एक रेखा डाली और ये रेखा इस रेखा को 2 बराबर भागों में बांट दिया। इस रेखा को BC को क्या किया? 2 बराबर भागों में बांट दिया। इस रेखा को फिर हमने बोल दिया कि ये जो बांट रही है इसको हम बोलते हैं क्या? माध्यिका। समझ में आया बात? माध्यिका क्या होता है? तो ऐसे त्रिभुज, किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा को जो 2 बराबर भागों में बांटता है उसी को क्या बोलते? माध्यिका बोलते। आप इसको नोट कर लेना। माध्यिका के बाद हम आपको लिखा नहीं रहे, डायरेक्ट आपको बोलते जा रहे हैं, आप लिखते जाइए। नोट डाउन करना बहुत जरूरी। नोट्स आपके पास होंगे तो आप कभी भूलोगे नहीं, आपको दोबारा वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं। आप नोट्स खोले, आपने 10 मिनट में 15 मिनट में पूरी बेसिक पढ़ लिया। इसी वजह से हम बेसिक आपको पहले करा रहे हैं, फिर क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है। माध्यिका के बाद आता है, अगला आता है शीर्ष लंब। क्या होता है? शीर्ष लंब। देखो शीर्ष लंब क्या होता है? कोई भी त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज है, ठीक है, कोई भी त्रिभुज है, त्रिभुज के किसी शीर्ष से, सेम वही बात हम बोल रहे हैं कि त्रिभुज के किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है। ये अब यदि परपेंडिकुलर हो गया तो ये क्या कहलाएगा? शीर्ष लंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शीर्ष लंब कहलाएगा।
तो किसी भी त्रिभुज के किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है। तो शीर्ष लंब हो गया किसी भी त्रिभुज के। तो माध्यिका हमने बताया कि किसी भी त्रिभुज के किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा को जो दो बराबर भागों में बांटता है उसको माध्यिका कहते हैं। और शीर्ष लंब बताया कि किसी भी त्रिभुज के किसी भुजा के सामने वाले शीर्ष से डाली गई भुजा पर लंब शीर्ष लंब कहलाता है। तो शीर्ष लंब हो गया, ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर है। ये क्या है, परपेंडिकुलर 90 पे कट कर रहा है, तो इसका मतलब ये शीर्ष लंब हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं एंगल। इतना आप नोट कर लो, फिगर बना लो, बाकी लैंग्वेज आपको जो हम बोल रहे हैं वो लैंग्वेज भी साथ में लिखते जाना, क्योंकि आपको दोबारा कभी जरूरत नहीं पड़ेगी एडवांस पढ़ने की, आपने यदि बेसिक तैयार कर लिया। और जो छोटे मोटे एग्जाम जैसे यूपी पुलिस हो गया या एसएससी जीडी हो गया, यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट आ जाते हैं इनसे कि माध्यिका क्या होता है, ऐसे छोटे छोटे पॉइंट, तो ये भी आपको जरूरत देंगे वहां पे भी, ठीक है। एसएससी में तो मान लो आपका 50% एडवांस का पोर्शन ही आता है, तो वहां तो काम आएगा। इसके बाद शीर्ष लंब हो गए कोण समद्विभाजक। कोण समद्विभाजक कोण समद्विभाजक। अच्छा, कोण समद्विभाजक एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, तो कोण समद्विभाजक क्या होता है, किसी भी त्रिभुज के किसी एंगल का बाइसेक्ट करने वाली एंगल, किसी भी त्रिभुज के किसी शीर्ष के एंगल को बाइसेक्ट करने वाली, मतलब ये रेखा इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही, दो बराबर भागों में बांट रही, तो इस रेखा को हम क्या बोलेंगे, कोण समद्विभाजक रेखा। इसको हम क्या बोलेंगे, कोण समद्विभाजक रेखा, या इसी को कोण समद्विभाजक बोलते हैं। तो हमने कहा कि किसी भी त्रिभुज के किसी एंगल का बाइसेक्ट करता है, यदि एंगल को दो बराबर भागों में बांट देती कोई रेखा, तो उसको हम बोलते हैं कोण समद्विभाजक। इसके बाद आता है लंब समद्विभाजक। लंब समद्विभाजक लंब समद्विभाजक क्या होता है, तो हमने कहा कि कोई भी त्रिभुज है, ये जैसे त्रिभुज हो गया, इस त्रिभुज की आपने जब क्लास 11th में 10th में और 9th में आप पढ़ा रहे होंगे, तो आपने एक चीज पढ़ा होगा कि किसी शीर्ष से आपने प्रकार लिया और आधे से अधिक दूरी लिया, यहाँ पे चाप मार दिया, ठीक है, और एक आपने इधर चाप मार दिया, फिर वही चाप इधर से एक चाप मार दिया, एक इधर से मार दिया। ये अब रेखा क्या कर रही, ये जैसे कट किया, तो ये क्या कर रही, भुजाओं का लंब समद्विभाजक कर रही। अभी हमने कहा था शीर्ष से लंब समद्विभाजक अलग है, शीर्ष लंब अलग है। शीर्ष लंब क्या होता है, किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है। लेकिन लंब समद्विभाजक या भुजाओं का समद्विभाजक क्या होता है, तो वो आधे से अधिक दूरी लिया, यहाँ पे चाप मारा, यहाँ पे, यहाँ से लिया, यहाँ पे चाप मारा, यहाँ पे, और ये भुजाओं का लंब समद्विभाजक हो गया। इसको हम बोलते हैं लंब समद्विभाजक। तो भुजाओं का जब लंब समद्विभाजक होगा तो उसे हम लंब समद्विभाजक। तो ये आपके लंब समद्विभाजक हो गया। हमने आपको आज 4 पॉइंट बताए। हमने एक माध्यिका बताया, तो माध्यिका क्या होती है, किसी भी त्रिभुज के किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाली गई रेखा यदि सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट देगा, माध्यिका कहलाएगा। इसके बाद लंब शीर्ष लंब बताया, तो किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है। इसके बाद हमने कोण समद्विभाजक बताया, तो किसी भी त्रिभुज के एंगल बाइसेक्टर को कोण समद्विभाजक किसी एंगल बाइसेक्टर को कर देगा, तो एंगल बाइसेक्टर। और इसको हमने बताया कि लंब समद्विभाजक को बताया कि किसी भी त्रिभुज की आधे से अधिक दूरी लेकर कट करोगे तो ये भुजाओं का लंब समद्विभाजक हो रहा है, उसे हम लंब समद्विभाजक कहते हैं।